जैन साथियों, आज से आपको हम जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जो हुआ है, इन सभी प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। और ये आपको बता दें, ये आपका देखिए यूथ कंपटीशन का ये आपका बुक है, ठीक है। बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें आपका टीआरई 1, 2 और 3 के सभी प्रश्न को आपको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, तो इसी से हम आपको हल करवाएंगे। और आज जो हम आपको टॉपिक लेकर आए हैं, ये आपका टॉपिक है मैथ्स, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और आपको धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को हमको सोल्व करवाएंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट को सोल्व करवाएंगे, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। और यह सीरीज आपका आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए, इसमें मैथ हुआ, मैथ, साइंस, ठीक है। मैथ में रीजनिंग भी ले लीजिए, मैथ, रीजनिंग, साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट आपको हम करवाएंगे, ठीक है। और आपका जो आपका बाकी है, आपका जैसे आपका रह गया इसमें ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, और साइंस में बायोलॉजी हो गया, तो इसका क्लास आपको मैम करवाएंगे, ठीक है। तो आप ये भी क्लास देखेंगे। तो चलिए हम आज से आपका क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आपका देखिए पहला क्वेश्चन आपका है मैथ का। क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका परिमाप जो है 26 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई क्या होंगे। देखिए, प्रश्न बनाना बड़ी बात नहीं है, प्रश्न को बना लेना बड़ी बात नहीं है, प्रश्न कोई बना लेगा, ठीक है। लेकिन कम समय में बनाना ये बड़ी बात है। एग्जाम में आपके पास समय कम रहता है, ठीक है। तो कैसे आप एग्जाम में कम समय में क्वेश्चन को हल करेंगे, यही चीज़ आपको हम आज सिखाने वाले हैं। और आपको इस बार कोशिश को हम करते हैं कि आपको मैथ का भी क्लास आपको करवाया जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है जो उसे मैथ समझ में ही नहीं आता कि मैथ कैसे हम हैंडल करें। इसलिए हम इस बार सोचें कि आपको मैथ का भी क्लास करवाया जाए। तो इसीलिए आपको हम सबसे पहले स्टार्ट किए प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो टीआरई 1, 2 और 3 का प्रश्न आप एक बार हल कर लेंगे, यहाँ से आपका आइडिया आ जाएगा कि प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं। क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होंगे। तो देखिए सिंपल है, आप जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये आपका आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो सिंपल है, क्या करेंगे हम, लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे। ये आपका कितना दिया है, ये दिया है आपका 30 दिया है, ठीक है। और क्या दिया है, और आयत का परिमाप दिया है। आप जानते होंगे परिमाप, किसी भी चीज़ का परिमाप क्या होता है, तो जितने भी भुजा होगा उन सभी भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो आयत है, तो आयत में 4 भुजा है, तो चारों भुजा का योग होगा, ठीक है। तो चारों भुजा का योग करेंगे तो आपका ये आ जाएगा क्या, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका आयत का परिमाप होता है। ये कितना है, ये दिया है आपका कितना, 26 दिया है, ठीक है। यहाँ 2 से उसको काट दीजिए, 13 दूनी 26। तो यहाँ से आपका आ जाएगा L प्लस बी बराबर 13 आ जाएगा। और जबकि L इंटू बी कितना दिया है, 30 दिया है। अब देखिए यहाँ पर होगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे, फिर L और B में आपका क्वाड्रेटिक आएगा। इतना नहीं करना है। देखिए यहाँ से दिमाग लगाइए कि L प्लस बी जोड़ने पर कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, और L इंटू बी गुना करने में कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। क्या करें, ऐसा आ जाएगा। तो देखिए ऐसा हो सकता है ना कि यदि आप L की जगह 10 लेते हैं और B की जगह 3 लेते हैं, तो 10 प्लस 3 13 हो गया। और यहाँ पर देखिए 10 गुने 3 30 हो गया। यानी दोनों इक्वेशन आपका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब है कि लंबाई यहाँ पर कितना है, 10 है, और चौड़ाई क्या है, तो 3 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, लंबाई पूछ रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं पूरे बेसिक्स आपको बताया जाए, ठीक है, और कम समय में कैसे हल करेंगे ये भी बताया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हम शॉर्टली काम किए हैं। यहाँ पर हम देख लिए हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई दोनों जोड़ने में 13 आना चाहिए और गुना करने में 30 आना चाहिए। तो लंबाई को हम 10 लिए, चौड़ाई का 3 लिए, तो जोड़ने में 13 आ रहा है, गुना करने में 30 आ रहा है। तो यहाँ से सोल्व हो गया मेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि उस वृत्ताकार मैदान का व्यास की लंबाई क्या है, जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या के एक वृत्त के क्षेत्रफल, और यहाँ और होगा, और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। चलिए आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है उस वृत्ताकार मैदान का व्यास निकालिए, ठीक है। एक आपका ये वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, उसका व्यास आपसे पूछ रहा है कितना होगा, क्या होगा। कराए
कि जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी कि एक वृत्त है जिसका आपका इसका त्रिज्या कितना है तो 8 मीटर है, प्लस एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना दिया है तो 36 पाई मीटर स्क्वायर दिया है। यानी इस दोनों का क्षेत्रफल जोड़ते हैं ना, उतना ही क्षेत्रफल इस इस वृत्त का क्षेत्रफल है। तो कह रहा है इस वृत्त का परिधि क्या होगा, यानी 2r का मान पूछ रहा है आपका। तो सिंपल है, क्या करेंगे हम, इसका क्षेत्रफल बराबर कर देंगे इसका क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, इसको कैपिटल आर मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आर होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, बराबर इस वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे तो इसका स्मॉल आर मान लीजिए, ठीक है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है आपको, कितना दिया है 36 पाई मीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ से समीकरण आप समझ गए होंगे, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आपका आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होगा, एक सेकेंड, स्मॉल आर क्या होगा, तो यहाँ 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर डायरेक्ट 8 64 कर देते हैं, प्लस ये आपका किसका भी क्षेत्रफल था, त्रिभुज का, तो ये था आपका 36 पाई मीटर स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा 64 प्लस 36 कितना आएगा, ये आपका जगह 100 पाई। तो यहाँ क्या है, पाई आर स्क्वायर है, पाई पाई कट जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से आर निकालेंगे तो आपका आएगा रूट अंडर 100 आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका आएगा 10 मीटर। तो जो बड़ा वाला आपका वृत्त था उसका त्रिज्या आया है 10 मीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, उसका पूछ रहा है क्या, व्यास पूछ रहा है। तो व्यास आपका त्रिज्या का दुगुनी होता है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, व्यास निकाल देंगे, यानी व्यास क्या होगा 2r होगा। तो r जब 20 है तो 2r कितना होगा, सॉरी 10 है तो 2r कितना होगा 20 मीटर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 मीटर। तो आई होप आपको समझ गए होंगे। कितना भी आप कमज़ोर होंगे ना, तो जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सब चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। क्वेश्चन आपका थर्ड है, देखिए क्वेश्चन आपका थर्ड ये है, इसमें कर आपका ये दिया है, कर आपका क्या x के पावर -2 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देख लीजिए x का मान क्या है, पहले x का मान तो निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x क्या दिया है आपको, यहाँ पर देखिए क्या दिया आपको 3/2 के पावर आपको 2 दिया है, इंटू क्या दिया है 2/3 के पावर आपका -4 दिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ 3/2 है बेस में, यहाँ आपका 2/3 है। तो ऐसे कीजिए ना, दोनों जगह बेस को सेम कीजिए। ठीक है, यहाँ यदि आपका 3/2 है तो यहाँ भी 3/2 कर लीजिए। ठीक है, तो इसको उल्टाएंगे हम, इसको उल्टाएंगे तो एक चीज़ आप देखें, एक चीज़ आप जानते होंगे, देखिए a/b है। ठीक है, इसके पावर में माइनस आपका मान लीजिए x है। ठीक है, x छोड़िए, आपको x क्या, तो इसका पावर मान लीजिए -m है, a/b है, उसका पावर में -m है। ये आपका बराबर हो जाएगा, यदि हम उसको बेस को चेंज करेंगे b/a कर देंगे तो पावर ये आपका प्लस में आ जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी a/b के पावर -m है, यदि हम इसका बेस को उल्टा देते हैं, a/b है तो b/a कर देते हैं, यही पावर आपका प्लस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस से प्लस में आ जाएगा। तो इसको आप रहने दीजिए, प्लस में है तो 3/2 के पावर आपका 2 है, गुने यहाँ है आपका 2/3, तो हम उसको बेस को उल्टा देते हैं, 3/2 कर लेते हैं। तो अभी आपको बताएंगे कि पावर यदि आपका माइनस में है, बेस को उल्टाएंगे तो आपका पावर किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ आपका -4 है, तो यहाँ क्या आएगा प्लस में 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी बेस सेम है 3/2, यहाँ भी बेस सेम है 3/2। आपको पता होगा जब बेस सेम हो और गुना होता है तो इसका पावर क्या होता है, जुट जाता है। पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 + 4 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आएगा 3/2 के पावर 4×2 6 आ गया। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का मान निकला है, कितना निकला है, तो यहाँ से आपका x का मान आया है। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं x का मान आपका आ गया 3/2 के पावर 6 आया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, x के पावर -2 का मान हमें निकालिए। ये तो x का मान है, ये किसका मान है, x का मान है। हमें किसका मान चाहिए, x के पावर -2 का। तो यहाँ देखिए, यहाँ x है, इधर -2 करेंगे पावर, तो इधर भी कर दीजिए -2 पावर। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसका मान आ जाएगा क्या 3/2,
यहाँ गुना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 3/2 के पावर -12 इसका आंसर होगा। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, 3/2 के पावर -12 आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। आपको यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, ध्यान से देखिए, इसका आंसर बी ही नहीं होगा, इसका आंसर सी भी होगा। क्यों होगा, अभी हम आपको बताए हैं कि यहाँ देखिए पावर यदि आपका ये माइनस में है, बेस बदलते हैं उल्टा करते हैं तो पावर प्लस में आता है, तो इसका उल्टा भी तो होगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है 3/2 के पावर -12 है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2/3 के पावर +12। बेस को क्या करेंगे, उल्टा देंगे तो पावर आपका प्लस में आ जाएगा, यानी इसका आंसर सी भी हो जाएगा। तो बी और सी दोनों इसका आंसर होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, फाइनली आपको बता देते हैं, फाइनली आपका एक्स का मान क्या आया था, 2/3 के पावर आपका 6 आया था। यहाँ से हम लोग निकाले थे एक्स पावर -2, यहाँ भी हम कर दिए थे, इधर भी आपका आ गया था, तो 6 यहाँ -2 करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो 2/3 के पावर -12 आ गया, ये आ गया आपका x -2 का मान। लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बेस को उल्टा करेंगे तो पावर आपका माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, ये भी तो हो सकता है। तो यानी इसका बी और सी दोनों आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर डी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और एक चीज़ आप लोग और भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो मेरा मैथ पढ़ाने का तरीका है ये आप लोग को कैसे लगता है। ठीक है, क्या समझ में आता है या कितने तक आपको आता है ये भी बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 आपका है कि 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए क्या करते हैं इसमें कि जो पुराना फार्मूला है ना उसी को लोग यूज करते रहते हैं। ठीक है, इसको इसमें क्या है ना, समय ज़्यादा लगता है आपको। ठीक है, समय बन जाएगा लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बड़ी बात नहीं है प्रश्न बनाना, हम कह रहे हैं प्रश्न सभी से बनता होगा, ऐसे नहीं होगा कोई विद्यार्थी प्रश्न नहीं बनता हो, प्रश्न बनता है लेकिन समय के अभाव रहता है। ठीक है, तो ये हम आपको इसलिए आया है कि आपको बताने की कैसे हम कम समय में क्वेश्चन को बनाएं। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। क्या है, 4% है, 4% है चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, रेट कितना है, 4% है। 2 वर्ष में कर आपका कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, एक तरीका है, यदि ये आपका 2 साल में हमको निकालना है तो इस चक्रवृद्धि ब्याज को ना क्या करना है, आप साधारण ब्याज में बदल लीजिए। उसके लिए एक तरीका अपना अपनाइएगा, ये याद होगा, a + b + ab/100 आपको बताए थे पहले। ठीक है, इसी को यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, इसी को यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, 2 साल के लिए है तो 4% + 4% + 4 × 4/100 कर देंगे। यहाँ से आपका आएगा कितना, 4 क्या आएगा, 8 आएगा, प्लस यहाँ 4 × 4 = 16 आएगा, अब /100 आएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, तो 4 आपका 8 आ गया, 4 × 16। ठीक है, आपका आ जाएगा 8.16%। ठीक है, 8.16% आ गया। तो ये क्या है, ये आपका या क्या, ये आपका या साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज में हम कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो साधारण ब्याज का रेट यहाँ पर क्या आएगा 2 साल के लिए, तो 8.16% आया। ठीक है, तो कह रहा ब्याज निकालना, तो आप जानते हैं 1000 मूलधन है, 1000 मूलधन है, इसका आपको 1.6% निकालना है। तो क्या कीजिए, /100 कीजिएगा, फिर आपको पॉइंट बढ़ाएंगे तो 00 आएगा, 20 20 10 10, ये आपका आ जाएगा कितना, 816/10 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 81.6 रुपये आ जाएगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम तरीका से बनाए हैं उस तरीका को आप सीख लीजिए, सिंपल है। कैसे सिंपल है, इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा, 81.6 रुपया होगा, तो आपका किसी ऑप्शन में तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको 2 वर्ष लिखे है तो क्या करना है, ये आपको इसको यूज करना है, 2r नहीं तो ऐसे बात याद कीजिए। ठीक है, a + b a/b/100, यही इसी को यूज करना है। देखिए एक जगह हम क्या लिए, पहला ईयर में 4%, दूसरा ईयर में भी 4%। ठीक है,
4 गुने 4/100, तो ये 2 साल के लिए आपका साधारण ब्याज के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम साधारण ब्याज निकाल लिए सिंपली, इसी का यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन आपका है कि एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगा। देखिए ये आपका बहुभुज है कोई, ठीक है, बाह्य कोण कर रहा है, इसमें ये कोण दिया है आपको। ठीक है, ये कोण दिया है आपको कितना है, 45 डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है। जब आपको बाह्य कोण दे दिया है और पूछ रहे इसमें भुजा कितना है, तो सिंपल है। ठीक है, सिंपल क्या है, तो हम यहाँ से देखिए, आप एक चीज़ याद होगा कि यहाँ से हम कोण निकाले के एक फार्मूला हम जानते हैं क्या। यहाँ जब आपको थीटा निकाल रहा था ना, तो क्या करते हैं, तो 360/n से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से आपका थीटा आ जाता है। तो यहाँ से हमको n निकालना है, तो इसका उल्टा कर देंगे, कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो यहीं से आपका आ जाएगा 360/थीटा। तो यहाँ से हम भुजा की संख्या में निकाल लेंगे। तो यहाँ से भुजा की संख्या कितना आएगा, तो 360 में इसका बाह्य कोण कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री से भाग दे दीजिए, तो 45 दूनी 90। ठीक है, यहाँ आपका आएगा 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। ठीक है, 180 दूनी 360, 8 आ जाएगा। ठीक है, कब भाग दीजिएगा 8 आएगा, तो आपका यहाँ से n का मान सीधा आ गया कितना, 8 आ गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। ठीक है, हर चीज़ आपको समझ कर चलना है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें क्या है, 8 भुजा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन आपका है, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए कितना ऊंचा बताया जाना चाहिए। देखिए सिंपल का है आपका, एक क्या है, घनाकार बर्तन है। घनाकार बर्तन मतलब ये आपका ये घनाकार बर्तन है। ठीक है, ठीक है, घनाकार बर्तन है, उसमें कह रहा है कि इसका 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो ये घनाकार कहाँ रहेगा, तब घनाकार हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई अलग हो जाएगा, तो ये घन नहीं रहेगा, घना बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो कह रहा है इसका लंबाई जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है ये आपका कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है इसका ऊंचाई हम क्या रखें जिसका इसका धारिता कितना आ जाए। धारिता मतलब क्या, तरल रखने की जो क्षमता है वही तो धारिता होगा, वही आयतन होगा। ठीक है, तो कितना आ जाए, 480 हो जाए। ठीक है, यानी आपको सिंपल है, लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपसे मांग रहा है और इसका आयतन दिया है 10 और 480। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, आप जानते होंगे घनाभ का लंबाई क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ये दिया आपका 480। ठीक है, 480 दिया है, लंबाई भी दिया है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी दिया 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई नहीं निकलेगा क्या, तो बच्चा भी निकाल देगा। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 8 छके 48, यहाँ से आपका एच का मान आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन आपका है, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है। तो मान लेते कुछ संख्या x है, उसका 4 गुना कर है, तो उसका 4 गुना नहीं 4x। किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है, तो 60 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब तो पता चलेगा 60 से कितना कम है। 60 में से 4x माइनस करेंगे तब तो पता चलेगा कितना कम है। तो किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना, ठीक है, बराबर कीजिए, जितना उस संख्या का 7 गुना 61 से अधिक है। तो उस संख्या का 7 गुना तो 7x हो गया, 61 से अधिक है, कितना अधिक है, तो 7x में से हम क्या करेंगे, 61 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब क्या कीजिए, इसको इधर लीजिए, इसको इधर लाइए, ये आपका जगह 60, ये 61 इधर आएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर आपका 7x है, 4x इधर जाएगा माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 4x प्लस में जाएगा, इधरों को जोड़िएगा तो आपका 121 रहेगा, 7 4 11 x आ जाएगा, 11 से काट दीजिए, 11 आएगा ना, 121, यहाँ से x का मान 11 आ गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 11 आ गया। वो संख्या क्या है, 11 है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो प्रश्न आपका बहुत ही ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन को बस समझना है क्या कार्य है। ठीक है, और ये भी देखिए आपका टीचर के एग्जाम में पूछा है, TRE 3 में पूछा है, जो कैंसिल हो गया था आपका एग्जाम। ठीक है, तो सारा आपको दिया गया है कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी TRE 3 का प्रश्न है।
बीपीएससी टीआरई 3 का प्रश्न है जो आपका कैंसिल हो गया था पेपर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का आपका कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। क्या करा, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यदि इसका लंबाई आपका क्या है, इसका लंबाई मान लीजिए आप x में मानकर बना सकते हैं। आप कहिएगा तो बिना x का भी बना देंगे, कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो करा किसी आयत की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 3/4 है। तो लंबाई मान लो l मान लेते हो तो उसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, उसका चौड़ाई हो जाएगा आपका इसका 3/4 है तो 3/4 l हो जाएगा चौड़ाई। अब कह रहा है कि आयत का परिधि कितना है, 546 सेंटीमीटर है। आप जानते होंगे आयत का परिधि क्या होता है। आयत का परिधि होता है आपका 2 क्या होता है परिधि, पेरीमीटर क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यदि आपको याद नहीं है तो ये लंबाई हुआ, ये लंबाई, ये चौड़ाई और चौड़ाई, तो चारों भुजा को योग कर दो तो वही आएगा। किसी भी चीज़ का परिधि के वही होता है, सभी भुजाओं को योग, जितना भुजा सबको जोड़ दो वही इसका परिधि होता है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। तो आपका आयत का परिधि ये होता है। ठीक है, ये कितना दिया है, ये आपको दिया है 546 दिया है। सिंपल है, यहाँ से क्या करेंगे हम 2 लंबाई की जगह l है, चौड़ाई की जगह हम 3/4 l लिखेंगे बराबर 546 आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे तो ऐसे कीजिए 2 यहाँ एलसीएम कीजिएगा तो सीधे लिख दें 4 3 7 बट्टे 4l बराबर 546। ठीक है, अब क्या कीजिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 7 से काटिए, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, यहाँ से आपका लंबाई आ जाएगा कितना, तो एक सेकेंड, हाँ 7 8 गुने 2 आ जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 15, 156 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, लंबाई आ गया। तो 156 सेंटीमीटर लंबाई आ गया। चौड़ाई कितना था इसका 3/4 है तो ये चौड़ाई भी निकल जाएगा 3/4 गुने l, तो l का मान कितना है 156 है। 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 9 चौक 36। ये भी आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 9 तिया 27, 3 तिया 9 1, सॉरी 9 तिया 27, 2 3 तिया 9 2 11। तो 117 सेंटीमीटर आपका चौड़ाई आ गया, लंबाई 156 सेंटीमीटर आया। तो लंबाई तो दिख रहा है 156, लेकिन चौड़ाई में कहीं आपको दिख रहा है 117 नहीं दिख रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, क्योंकि लंबाई आ रहा है 156 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ रहा है आपका 117 सेंटीमीटर। ठीक है, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपका 9 देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 में क्या है, ये भी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन 9 में ये है कि एक बैग में 187 रुपये है जो 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है। कह रहा बैग में इस प्रकार सिक्के की संख्या क्या होंगे। देखिए एक थैला है, ठीक है, एक बैग है। इस बैग में क्या है ना कि 1 रुपया का नोट है, 50 पैसे का नोट है और 10 पैसे के नोट है। ठीक है, और टोटल इसका वैल्यू कितना है, तो 187 रुपया वैल्यू है। तो आपको बताना है, और ये नोट का रेशियो भी दिया है। जो 1 रुपया का नोट है वो 3 यदि रहेगा तो 50 पैसे का 4 रहेगा और 10 पैसे का 5 रहेगा। ये अनुपात भी दिया है। तो कह रहा इस बैग में बताओ कि 1 रुपया का कितना सिक्का है, 50 पैसे का कितना सिक्का है और 10 पैसे का सिक्का कितना है। बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर पहले इसका वैल्यू देखिए। तो जो आपका 1 रुपया का है उसको पैसा में बदल दीजिए, तो हम 100 पैसा बोल सकते हैं। ठीक है, जो 50 पैसा है 50 पैसे में रहने दीजिए, और जो 10 पैसा है 10 पैसे में रहने दीजिए। कितना है ये यदि 3 है तो ये आपका 4 होगा, ये आपका कितना है 5 होगा। इसका वैल्यू जो निकालिए, इसमें कोना कीजिए तो आपका आएगा 300, ये आएगा आपका 520, 200, ये आएगा आपका 50। ये रुपया का वैल्यू का अनुपात है। ठीक है, तो कितना है आपका 300 अनुपात 200 अनुपात 50 है। ठीक है, इसको चाहे तो आप शॉर्ट कर सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट ये कर लीजिए, 0 से 0 0 काट दीजिए, 5 से 5 20, 5 के 30,
तो ये आपका रुपये के वैल्यूज का अनुपात आ गया 6:4:1 आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखिए 6:4:1 आया है। तो ये फाइनली हमें जो रुपीज़ है उसके वैल्यू का अनुपात आया है। ये कितना दिया है टोटल 187 रुपया है। पैसा में निकालेंगे क्योंकि पैसा में निकाले थे, तो 187 पर 2 जीरो हो जाएगा। ये 6 4 10 1 11 11 जो है ये 187 इतने के बराबर है। तो यहाँ से काट दीजिए 11 का 11 11 17 77, तो ये आपका आएगा 1700। वन पार्ट आपका आ गया कितना 1700। ठीक है, वन पार्ट आपका 1700 आ गया। और ये वैल्यूज का अनुपात कितना आया था 6:4:1, यानी 1 रुपया का जो सिक्का है उसका टोटल वैल्यूज कितना होगा, तो 6 गुने 1700 कर दिए, इतना वैल्यू होगा। ठीक है, 1 रुपये का वैल्यू कितना, 1 रुपये में कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है। 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका संख्या आ जाएगा, आपका 17 छक्के। ठीक है, 17 छक्के कितना होता है 102 होता है। तो 102 आ गया क्या, 1 रुपये का सिक्का 102 आ गया। ठीक है, अब देखिए वन पार्ट 1700 है, यहाँ 50 पैसा कितना 4 पार्ट है। तो हम क्या करेंगे 1700 को गुना करेंगे किससे 4 से, और इसमें 50 पैसा का सिक्का है तो 50 से डिवाइड कर देंगे, 0 0 कर जाएगा। 5 से 5 या 15 5 चौक 20, 34 चौका कितना होता है 4 चौक 16, 4 चौक 16 3 3 9, 4 चौक 16 सॉरी 4 या 12, 4 चौक 16 4 या 12 1 13 136, यानी 102 136, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं। जो आपका 20 पैसे का सिक्का है कितना है इसका वैल्यू 1 पार्ट है, तो 1 पार्ट आपका 1700 है। ठीक है, सॉरी 10 पैसे का सिक्का है, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 170 आ जाएगा। तो ये सीधा आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यानी 1 रुपये का जो सिक्का है टोटल 102 है। ठीक है, और 50 पैसे का जो सिक्का है 136 है। ठीक है, और आपका जो 10 रुपये का 10 पैसे का सिक्का है वो आपका कितना है 170 है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन का आपका यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेंगे। तो जब भी आपका ये प्रश्न ऐसा आएगा, ठीक है, चाहे वृत्त का आए, ठीक है, चाहे आपका बेलन का आए, चाहे शंकु का आए, एक ही फॉर्मूला का यूज करना है। क्या यही a + b + ab/100 जो वृद्धि का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए वृत्त है तो उसमें लंबाई चौड़ाई कुछ होता ही नहीं है, तो ए की जगह भी आपको क्या लेना है आर ही लेना है, बी की जगह भी आपको आर ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा r × r/100 आ जाएगा। सीधा देखा जाए क्या आ जाएगा 2r/r² 100 आ जाएगा। ठीक है, इतना परसेंट वृद्धि होगा। ठीक है, देख लीजिए, तो 2r में कितना परसेंट वृद्धि करते हैं 40%, r² तो 40 का स्क्वायर करेंगे 1600 आएगा, सीधे लिख दें /100, 2 0 2 0 कट जाएगा, 40 दूनी 80 + 16 कितना आएगा 96%। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए यही यूज करना है। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्न रहेगा, मान लीजिए आयत रहता तब क्या करते हैं, क्योंकि आयत में लंबाई चौड़ाई होता है, तो यहाँ क्यों बताएं a + b ab/100। ठीक है, देखिए आयत रहता तो आयत में बोलते कि मान लीजिए कि लंबाई को इतना परसेंट हम बढ़ाते हैं और चौड़ाई को मान लीजिए हम 20% कम करते हैं, तब बताओ, तो ए की जगह हम प्लस में लेते 30% और बी की जगह माइनस में लेते 20%, वही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी जगह अप्लीकेबल है, कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 11 है। क्वेश्चन क्या कर आपका करा क्या प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग निकाले। सिंपल है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, देखिए आपका अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर क्या है 7 है, 9 है, क्या 9 नहीं है, 9 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, कितना हो गया 1 2 3 4 5, 5 ही करा, 13 को छोड़िए, 5 ही करा ना, तो 5 ही रहने दीजिए। क्या कीजिए सबको जोड़ दीजिए, तो 3 2 5 5 5 10 10 और इधर एक आपका ये 18 आएगा, तो 18 10 28 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, 5 अभाज्य संख्या शुरू कर ले लिया, उसको जोड़ दिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 12 है आपका कि 3 संख्याओं
जो अनुपात 3:4:5 का अनुपात में है, तो कह रहा है उसका एलसीएम 2400 है, तो एचसीएफ क्या होगा। देखिए यहाँ देखिए, समझिए थोड़ा ध्यान से, ठीक है। आपका 3 संख्या है, मान लीजिए एक ए होगा, दूसरा मान लो बी होगा, तीसरा सी होगा। इसका आपका अनुपात दिया है कितना, 3:4:5 दिया है। अब इसका एलसीएम दिया है कितना, 2400। तो कह रहा है इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म है, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, देखिए ए बी सी तीनों का अनुपात दिया है। हम इसमें क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो क्या आता है, नियतांक आता है। जैसे ए को लिखते हैं तो क्या 3x लिखेंगे, बी को लिखेंगे क्या 4x लिखेंगे, अलग करेंगे तो सी को लिखेंगे क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे। अब देखो ये तीनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x ही तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। एच ही क्या होगा, एक्स ही क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब देखो 3x है, 4x है, 5x है, इसका एलसीएम निकालना क्या करेंगे। देखो x तीनों में कॉमन है, तो कॉमन वाला तो रहेगा ही, अब बाकी जो बच जाता है उसको भी क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो यहाँ से एलसीएम देखा जाए आपका तीनों क्या आएगा, तो आपका आ जाएगा 3 × 4 × 5 × x आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, ये 2400 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 5 चौक 20, 20 या 60, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 60x बराबर 2400, 6 चौक 24, यह आपका यहाँ से आएगा x बराबर 40 आएगा। x कितना आ गया, 40 आ गया। और आपको बताए थे तीनों में जो कॉमन होता है वही इसका एचसीएफ होता है, तो यही आपका 40 क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 देखिए कितना आसान पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हम इतना से भाग दे तो क्या प्राप्त होगा। और ये ना भाग पूछ रहा है आपसे, यानी ये देख रहा है आपसे कि पॉइंट में आपको भाग देना आता है कि नहीं आता है। पता नहीं आता है कि नहीं आपको, लेकिन मुझे तो आता है, ठीक है। कैसे भाग देते हैं, सिंपल है भाग देना। अब यहाँ देख लीजिए ना, ऐसे देख लीजिए, पहले ऊपर में कितने अंक का बाद पॉइंट है, 1 2 3 अंक का बाद पॉइंट है। नीचे में देख लीजिए 3 अंक का बाद पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट उड़ाइए तो यहाँ पर नीचे 3 जीरो आएगा। इसको भी पॉइंट उड़ाइए तो 1 2 अंक का बाद पॉइंट है, तो 2 जीरो आपका ऊपर आएगा। चलिए उसको डिवाइड कर दीजिए सिंपली, तो आपको यहाँ से क्या आएगा, 4036 बटे ये आपका यहाँ 40 आएगा। अब तो आप भाग दे पाएंगे कि अभी भी नहीं दे पाएंगे। चलिए 4 से भाग दीजिए आप, 10 को छोड़िए, 4×4, ठीक है। 9 चौक 0 मारते देंगे, 9 चौक 36, इसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 10 यहाँ एक बच जाएगा। ये आपका आ जाएगा 100.9 आएगा, ठीक है, 100.9 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 14 है। इसमें क्या कह रहा है, इसका कह रहा है घनमूल क्या होगा। सिंपल है, घनमूल आपसे पूछा जा रहा है, तो 0.0000216 इसका घनमूल पूछ रहा है। आपको पता है क्या कि इस छोड़ो, पॉइंट को छोड़ दो, 216 का घनमूल क्या होता है आपको पता है। यदि आपको पता होगा तो आपको बन जाएगा, ठीक है। 216 ऑप्शन में आपको 6 दिख रहा है, तो स्वाभाविक है 6 का 216 का घनमूल 6 ही होता होगा। चलिए ये 216 को देख लेते हैं, 6 होगा, ठीक है। अब चलिए अंदर देखिए कितना का बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 अंक का बाद पॉइंट है, घनमूल है, तो 6 मान लो जीरो है अंदर में, ऐसा सोचिए कि 6 जीरो है आपका, ठीक है, 2 4 6। इसको घनमूल है तो 3 को पेयर करेंगे ना, तो एक पेयर आपको बाहर आता है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2 जीरो बचेगा। इसका मतलब है कि 2 अंक के बाद आपका पॉइंट यहाँ बाद में आएगा, ठीक है। तो 1 अंक तो आपका यही हो गया, और 1 अंक नहीं कुछ तो 0 ले लीजिए, तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी आपका ये आ जाएगा 0.06 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऐसे सोचना है, ठीक है, सिंपल है, तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन का आपका 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक तो तरीका होता है लंबा प्रोसेस, आप बना लेंगे, बहुत सिंपल है। 5 संख्या का औसत 25 का रहा है, तो क्या करोगे, 5 ×
सॉरी 27 के तो 5 गुने 27 कर दोगे, ये संख्या निकाल लोगे। अगर एक संख्या हटा देते हैं तो औसत 25 हो जाता है। तो चलो 5 संख्या था, एक संख्या हटा देते 4 संख्या बचा, उसका औसत क्या आ गया 25 हो गया। तो क्या करेंगे, इसमें गुना करके जो आएगा उससे गुना करेगा घटा देंगे, वही नहीं करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो ये तरीका ठीक है, ये लंबा तरीका होता है। चलिए इसी से बनाकर दिखाते हैं आपको। 7 पंचे 35 और आपका आ जाएगा 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 1 3 135 आ गया। अब 25 जो का 100 होता है, 135 में से हम क्या करेंगे 100 को घटाएंगे तो क्या आएगा 35 आएगा आपका। 35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका लंबा तरीका जिसमें दिमाग नहीं लगता है। ठीक है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं कुछ। 5 संख्या का औसत दिया है 27, तब 5 को 70 से गुना कर दो। यहाँ का एक संख्या हटा देते हैं तो 4 संख्या बचेगा, 4 गुना 100 कर दो, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन हम इसको दिमाग लगा बनाते हैं। ठीक है, देखिए 5 संख्या का औसत कितना था 27 था, सोचिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 5 संख्या का औसत कितना था 27 था। एक संख्या इसमें से हटा देते हैं। ठीक है, एक संख्या हटाते तो यही औसत अब कितना होता है 25 हो जाता है। यानी औसत देखा जाए कितना घट गया 2 घट गया। एक संख्या निकाले तो औसत कितना घट गया आपका 2 घट गया। औसत मतलब क्या होता है एवरेज। तो 5 लोग में से 2 अंक घट गया होगा, 2 औसत घट गया होगा। तो 5 में से 2 घटेगा तो टोटल कितना घट जाएगा 5 दूनी 10 घट जाएगा। जबकि एवरेज पहले कितना था, एवरेज तो 27 पहले आपका एवरेज था, ये घट कर कितना हो गया 25 हो गया। तो टोटल कितना घटा है यहाँ 10 घटा है। और एक अकेले हटेगा तो हटा होगा तो उसका भी एवरेज 25 होगा। ठीक है, तो वही 25 में 10 को ऐड कर देंगे तो आपका 35 आ जाएगा। ठीक है, जो निकला है उसका देखा जाए आपका कि वो संख्या क्या है तो वो 35 है। ठीक है, तो ऐसे ये दिमाग से होता है कि दिमाग लगाइए तब बनाना, एक होता है प्रोसेस से बनाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 आपका है। क्वेश्चन कर आपका 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन इसको बनाने का तरीका बहुत सारे हैं। एक होगा लॉन्ग तरीका। लॉन्ग तरीका कैसे है चलिए पहले ये देख लेते हैं, फिर शॉर्ट कैसे है ये भी देख लेते हैं, दिमाग कैसे लगाया जाएगा। तो 5 संख्याओं का औसत 27 दिया है तो सिंपल है, 5 संख्या का आपका औसत 27 दिया है तो पाँचों संख्या का टोटल कितना निकल जाएगा, तो 5 गुने 27 निकल जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 135 आ जाएगा। और करें एक संख्या हटा दिया जाते हैं तो एक संख्या हटाएंगे तो कितना 5 है तो अभी 4 बचेगा। इसका औसत का आपका 25 हो जाता है, उसको गुना कीजिए कितना आएगा 25 का 100 हो जाएगा। तो ये आपका 5 संख्या का टोटल 135 था, ये 4 संख्या टोटल कितना है 100 है। तो 5वां संख्या नहीं पता चलेगा, माइनस कर देंगे तो 135 में से 100 करेंगे तो 35 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये होता है आपका लॉन्ग तरीका। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे गुना इजी था तो आप बना लिए, लेकिन वही आपका गुना यहाँ हार्ड आएगा ना तो आप फिर फंस जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा आएगा। तो देखिए इसको दिमाग से कैसे बनाएंगे, चलिए तो बन गया। अगला देखिए क्या है, क्या करेंगे हम, कह रहे 5 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत आपका 27 है। एक संख्या हटाते हैं तो औसत 25 हो जाता है। तो एक संख्या हम कम करते हैं तो औसत कितना आता है 25 आता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि 2 आपका कम हो रहा है। ठीक है, यानी 2 औसत कम हुआ है तो एक ही आदमी के निकलने से तो 5 में 2 कम हुआ होगा ना, तो टोटल कम कितना हुआ होगा, तो 5 गुने 2 यानी 10 कम हुआ होगा। एक व्यक्ति को जाने से टोटल कितना 10 कम हुआ होगा। ठीक है, औसत 10 कम हुआ होगा। और जो एक गया होगा उसके जगह 25 तो भी गया होगा ना, 25 भी तो खाली हुआ होगा। तो यानी टोटल देखा जाए तो आपका 25 प्लस 10 टोटल आपका 35 जो है वो खाली हो गया है एक व्यक्ति एक संख्या को जाने से। तो वो संख्या क्या है, तो वो 35 ही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये होता है दिमाग लगाना। पहले जो क्या था उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, फार्मूला बेस्ड है। आपको जो अच्छा लगता है वो अपनाइए। ठीक है, हम तो कहेंगे ये सीखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये 15 था, क्वेश्चन 16 यहाँ है। क्वेश्चन 16 आपका है कि इतना का माध्यक क्या होगा। देखिए माध्यिका जो होता है ना, माध्यिका को ही बोलते हैं हम माध्यक। ठीक है, माध्यिका बहुलक होता है तो ये माध्यक है, इसी को बोलते हैं माध्यिका ही बोलते हैं। ठीक है,
तो भाषा आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। मीन मीडियन मोड होता है, तो मीडियन होगा ये। माध्यिका कर रहा है, तो माध्यिका में क्या होता है कि सबसे पहले उसको अरेंज कीजिए बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। हम करते उसको पहले बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें सबसे छोटा क्या है 29 है, 29 है ना। 29 के बाद क्या है सबसे छोटा, तो 29 के बाद देखा जाए तो आपका इसमें 33 है, सॉरी 29 से बड़ा, 29 से बड़ा 33 है। 33 से बड़ा क्या है, तो 33 से बड़ा आपका क्या है 34 है, 34 है। 34 से बड़ा क्या है, तो 41 है। 41 से बड़ा क्या है, तो 47 है। 47 से बड़ा क्या है, तो 69 है। ये हो गया आपका बढ़ते हुए क्रम में अरेंज हो गया। 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अरेंज हो गया बढ़ते हुए क्रम में। माध्यिका निकालना है, तो देखिए बीच में कौन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इधर से हम 2 ले रहे हैं, इधर से भी 2 ले रहे हैं, तो बीच में ये दोनों आ जाता है, ठीक है। बीच में ये दोनों आ जाता है, क्योंकि सम संख्या में तो दोनों आपका आएगा ही। अब दोनों आ जाता है तो क्या करना है, माध्यिका निकालना है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से आपका जो माध्यिका निकलेगा ना, आपका माध्यिका वो आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा 34 + 41/2 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना 4 3 7, ठीक है। और ये 5 75/2 आएगा, तो ये आपका आएगा 37.5 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो आई होप समझ गए माध्यिका कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन 17 है, सॉरी क्वेश्चन आपका 17 है। क्वेश्चन का आपका कि 2 सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। देखिए पहले तो ये जानिए कि सअभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक ए है और दूसरा बी है, ये दोनों सअभाज्य कब होगा, ठीक है, को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर ये क्या होता है, तो यदि कोई संख्या आपका ए और बी है ना, तो ये को प्राइम कब होगा, जब ये दोनों का ए और बी का एचसीएफ क्या हो 1 हो। जब कोई दो संख्या का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, तो हम ये दोनों संख्या को क्या कहते हैं, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यानी अब देखिए जब इसका एचसीएफ 1 होगा, इसका मतलब है कि ए और बी में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा, तभी तो एचसीएफ 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, सीधे आपका एलसीएम हो जाएगा ए इंटू बी। कैसे, देखिए मान लीजिए एक 13 है और दूसरा आपका मान लीजिए 17 है, ठीक है। ये दोनों क्या है, दोनों आपका को प्राइम नंबर है, क्योंकि दोनों में आपका कॉमन कुछ नहीं आएगा एक का अलावा, इसलिए इसका एचसीएफ क्या है 1 है। अब इसका क्या एलसीएम निकालने के क्या कॉमन आएगा, दोनों से कुछ नहीं, एलसीएम कैसे निकालेंगे, दोनों गुना कर देंगे। तो वही आपको बताए हैं कि मान लीजिए कोई आपका इस संख्या ए है और बी है, दोनों को प्राइम नंबर है, यानी इसका एचसीएफ 1 है, तो इसका करा के एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा, सीधे गुना कर देंगे ए इंटू बी, वही आपका एलसीएम होगा। और देखिए और ये दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 117 दिया है, यानी इसका एलसीएम भी क्या होगा 117 ही होगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, दिमाग थोड़ा सा लगाते तो क्वेश्चन आपका बन जाता, ठीक है। तो क्या होगा 117 होगा। यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ए इंटू बी कैसे हो रहा है, तो ये चलिए यहाँ पर आप एक चीज पढ़े होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो ए इंटू बी आपको 117 यहाँ पर दिया है, 117 होगा। एलसीएम नहीं पता है, ठीक है, आपको बता दिए कि सअभाज्य संख्या उसी कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, तो यहाँ एचसीएफ जगह 1 करेंगे तो यहाँ से भी आपका एलसीएम तो उतना ही ना आएगा, ठीक है। कान आप कैसे भी पकड़ो वही पकड़ाएगा, ठीक है, कान ही पकड़ाएगा। तो ये बात हुआ, यहाँ से भी आपका 117 ही होगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे कैसे हुआ है, ठीक है। चलिए हम आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए आपका ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3125 में पूछा है और बहुत ही सिंपल पूछा है, भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ आपसे पूछ रहा है। इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल है कि 1/x को आप इधर रहने दीजिए, ठीक है, और इसको इधर लेके चाहिएगा, तो 4 माइनस आपका हो जाएगा क्या 1/3, प्लस कीजिएगा तो ऐसे आपका कोष्ट में 1/2 भी रहेगा। एलसीएम कीजिए क्या आएगा आपका, यहाँ 1 है, 3 दूनी 6 आपका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 आएगा तो 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा तब क्या आएगा 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, तो 24, 3 2 5, तो 24 में से 5 घटाइए
24 में से 5 घटेगा तो 19 आएगा, तो या 19/6 आएगा। लेकिन किसका मान आया है? 1/x का मान आया है। x का मान पूछ रहा है तो दोनों को क्या उल्टा दीजिए, तो आपको आ जाएगा 6/19 आंसर आ जाएगा। x का मान 6/19 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 6/19, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर आपका, एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो जाता है, तो इस कारण से कक्षा में औसत अंक आधे से बढ़ गए, तो कह रहा है कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। देखिए क्या कर रहा है, कर एक कक्षा है उसमें क्या कहते हैं, गलती से 63 की जगह क्या लिख देते हैं, 83 लिख देते हैं। तो क्या होता है, उस कारण से कक्षा में औसत जो अंक है कह आधे से बढ़ जाता है, यानी आधे औसत अंक बढ़ जाता है। ठीक है, तो कह कक्षा में छात्रों की संख्या कितना है। पर देखिए तो कितना ये गलती लिखा है, तो ये आपका गलती 83 में से 63 करें तो 20, यानी 20 ज़्यादा अंकित कर दिया है। अब 20 ज़्यादा अंकित करने से क्या होता है ना, हाफ आपका एवरेज बढ़ जाता है। तो 20 में हाफ बढ़ा होगा। ठीक है, तो टोटल देखा जाए, टोटल आपका देखा जाए तो 20 दूनी 40 स्टूडेंट है, तब तो हाफ बढ़ने पर 20 ही बढ़ा है। 40 स्टूडेंट हुआ तब तो हाफ बढ़ने पर आपका 20 बढ़ा है। तो सिंपल हम कह सकते हैं इसका आंसर 40 होगा। पता नहीं आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, चलिए फिर आपको समझाते हैं कैसे समझना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि एक अंक गलती से 63 की जगह क्या लिखा था है, 83 लिखा जाता है। ठीक है, देखिए 63 लिखना था लेकिन लिखा गया क्या, 83 लिखा गया। तो गलती से कितना ज़्यादा लिखा गया, तो 20 ही ना, 83 में से 63 गया तो 20 ही गया। गलती से आपका 20 लिखा गया। जैसे 20 ज़्यादा लिखा जाने से क्या होता है ना, प्रत्येक का औसत क्या होता है, आधे बढ़ जाता है, यानी प्रत्येक में हाफ क्या हुआ, बढ़ गया। तो टोटल ऐसे कितना बढ़ा है, 20 बढ़ा है। देखिए टोटल 20 बढ़ा है, यानी टोटल में हाफ बढ़ा तब 20 बढ़ा है। तो आप सोचिए कि टोटल आपका विद्यार्थी कितना होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं विदुनी 40 विद्यार्थी होगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 40। ठीक है, चलिए रहने दीजिए आप आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्लास में आपको यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन से आपको हल करवाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह क्लास आपको कैसे लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए किसी भी विषय का टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आपको यह टेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको एलके क्लासेस का नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आप इसमें आइएगा ऑल कोर्सेज में। ठीक है, ऑल कोर्सेज में आइएगा, यहाँ पर आपको सारा कोर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको कि कौन कौन सा टेस्ट आपको हम लॉन्च किए। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका देखिए क्लास आपका 9 to 10 के लिए, यानी टीजीटी के लिए आपका साइंस का टेस्ट स्टार्ट है। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला टेस्ट जो है मैथ साइंस का आपका है, ये भी आपका क्लास 6 to 8 के लिए है। फिर आपका देखिए अगला टेस्ट जो है आपका ये पीजीटी हिस्ट्री के लिए है, क्लास 11-12 का। ठीक है, जिसमें देखिए प्राइस आपका मात्र 75 है, तो यहाँ से आप बाय नाउ कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ प्लेलिस्ट में आपका कोर्स मिल जाएंगे ये परचेज करने के बाद। ठीक है, फिर आप देखिए अगला आपका टेस्ट क्या है, अगला आपका है पॉलिटी का टीजीटी का 11-12 का। ठीक है, इसमें आपको ये भी 75 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपका सभी विषय का सभी क्लास का हम टेस्ट आपको स्टार्ट कर दिए हैं। ये आपका इंग्लिश का है 11-12 का। ठीक है, तो आप किसी भी विषय का टेस्ट लगाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर विषय का है, संस्कृत से लेकर इंग्लिश से लेकर हर विषय का है, हर क्लास का है। ठीक है, यानी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से टेस्ट परचेज कर सकते हैं। परचेज करेंगे कैसे, तो इसमें जाइएगा बाय नाउ में जाइएगा, वहाँ से परचेज कर दीजिएगा। उसके बाद ये जो आपका कोर्स है ये आपका माई कोर्स में चला जाएगा। चलिए ये भी दिखाएंगे, पहले देख लीजिए कौन कौन सा टेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका देखिए पीआरटी का टेस्ट हो गया, ये आपका जनरल स्टडी जो 40 मार्क का होता है उसका टेस्ट हो गया। ठीक है, फिर आपका यहाँ देखिए ये सामाजिक विज्ञान का टेस्ट हो गया। ठीक है, 6 to 10 का। ठीक है, फिर देख लीजिए ये आपका करेंट अफेयर है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का ये क्लास है, जो फ्री मिलता है सभी को। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास सारा आपका फ्री मिलेगा। देखिए क्या लिखा है, 0 रुपये लिखा है, यानी ये फ्री है आपका एनसीईआरटी का। तो ये सभी टेस्ट आपका अवेलेबल हो जाएगा। अब टेस्ट परचेज कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मान लीजिए आपको ये टेस्ट परचेज करना है। ठीक है, दिखाते हैं आपको, मान लीजिए आपका एक कोई भी टेस्ट आपको दिखाते हैं हम कि, ठीक है, ये आपका 40 नंबर का है। ठीक है, मान लीजिए इस टेस्ट को आपको परचेज करना है, क्या करना है, तो आपको क्या कीजिए, परचेज हो चुका है, सॉरी आपको यहाँ से नहीं होगा, ये देख लीजिए
इंग्लिश का है, ठीक है, इंग्लिश का है, ये आपको परचेज करना है। तो 75 है, बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए ये आपको आएगा पेमेंट, बाय नाउ फिर आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ देखिए पेमेंट करने आपको बाय स्कैनर आएगा या बाय पे फोन से कर सकते हैं। तो आपको जिससे भी करना है, स्कैनर से करना है तो इसको क्लिक कीजिएगा, स्कैनर आपको आ जाएगा। तो दूसरे फ़ोन से आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, इसको आप स्कैन कीजिएगा तो यहाँ से आप पे फोन से पेमेंट कर देंगे। आप जैसे पेमेंट करेंगे आपका कोर्स जो है ना आ जाएगा, ठीक है। या आप चाहते हैं इससे नहीं करने के लिए, आप पे फोन से करने के लिए डायरेक्ट जिस मोबाइल से आप चला रहे हैं उसी मोबाइल से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए ऑनलाइन में, और यहाँ पर आपको देखिए पेमेंट करने का कितना ऑप्शन देता है। तो पे फोन तो है ही आपका, ठीक है, पे फोन यानी उसका देखिए नेट बैंकिंग, देखिए सारा आपको इसमें ऑप्शन दे देता है, किसी से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद जैसे आप पेमेंट करते हैं ना, उसके बाद देखिएगा ये कहाँ आएगा कोर्स, तो ये कोर्स आपको आ जाएगा। बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिएगा, यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर माई कोर्स है। तो माई कोर्स में आपको देखिए ये माई कोर्स है, माई कोर्स में आपका ये कोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो पेमेंट करने के बाद आप कहाँ जाना है, आपको माई कोर्स में जाना है। पेमेंट करना माई कोर्स में जाएगा, उसको क्लिक कीजिए, ठीक है। क्लिक करेंगे, देखिए जैसे हम परचेज किए तो कौन कौन सा परचेज है, देखिए जो भी बैच आपको परचेज है ऐसे आपको दिखा देगा, ठीक है। देखिए इसमें देखना है आपको कि सामाजिक विज्ञान में मेरा कोर्स कहाँ मिला। देखिए आप लोग क्या करते हैं, ज्वाइन व्हाट्सएप इसमें नहीं जाना है, अपग्रेड इसमें जाना है, सीधे कहाँ जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। ध्यान रखिए प्लेलिस्ट में जाना है। तो प्लेलिस्ट को क्या कीजिए, ओपन कीजिए। जैसे ओपन किए यहाँ देखिए टेस्ट आपको खुलकर आ गया, ठीक है। पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा टेस्ट का, देखिए टेस्ट का पीडीएफ यहाँ आपका अपलोड है ऑलरेडी, तो पीडीएफ यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ देखिए टेस्ट है, यहाँ टेस्ट देखिए आपका क्या लिखा है, स्टार्ट नाउ। हम परचेज किए हैं इसलिए लिखा है स्टार्ट नाउ, ठीक है। अभी तक 77 स्टूडेंट पर ये टेस्ट दे चुका है। टेस्ट 2 भी आपका इस पर अपलोड हो गया है, तो इसी तरह से आपका टेस्ट इस पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट देना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आप टेस्ट देने के बाद क्या कीजिए, सबमिट कीजिएगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में आप क्या कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। तो जैसे सबमिट करेंगे वैसे ही आपका वहाँ पर इसका रिजल्ट भी दिखा देगा और आंसर की भी दिखा देगा, ठीक है, सोल्यूशन भी दिखा देगा। तो ये सारा प्रोसेस आपको इसी पर मिल जाएगा, सारा टेस्ट आपको इसी पर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो आज ही आप लोग क्या कीजिए, LK क्लासेस नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और यहाँ पर आप टेस्ट को परचेज कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी विषय का यहाँ पर टेस्ट आपको उपलब्ध है, टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।